नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दो टाइप की हुई है, रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई। अब हम समझते हैं कि एपीआई क्या होता है। ये सबसे ज़्यादा मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपीआई ना, कि हमारी एपीआई होती क्या है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, रेस्ट एपीआई होती है, सॉप एपीआई होती है। रेस्ट क्या होती है, शॉप क्या होती है, अब इसके बारे में हम आएंगे। पहले समझते हैं एपीआई क्या होता है। एपीआई का बेसिक जो काम है मोटा मोटा समझने के लिए ये है, हम तो दो टेक्नोलॉजी के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए एपीआई का यूज़ करते हैं। दो जैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, तो उसे डेटा ट्रांसफर जावा, जैसे हमें फ्रंट एंड और बैक एंड को के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करना है तो उसके लिए हम एपीआई यूज़ करेंगे। या फिर सेकंड वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकते डायरेक्टली, उसके लिए एपीआई का यूज़ किया जाता है। जैसे क्या है कि हमारे पास जैसे ये एंगुलर है, रिएक्ट है, एंगुलर जेएस है, रिएक्ट जेएस है, स्विफ्ट है। ये क्या है, डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकते। फ्लटर है, तो इन्हें अगर हमें डेटा कोई भी चीज़ हमारा डेटाबेस, बेसिकली डेटाबेस में सारा डेटा हमारा स्टोर होता है, चाहे वो माइस्क्वेल हो, पोस्टग्रे हो, मोंगोडीबी, जो भी सारी चीज़ हमारे डेटाबेस में स्टोर होती है। तो जैसे पीएचपी है, पीएचपी तो क्या है, आपको डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगी। जावा है, वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकती, उनके पास डेटाबेस है ही नहीं, उनसे कनेक्ट होने की फंक्शनलिटी बनी नहीं है उनके अंदर। जैसे एंगुलर है, रिएक्ट है, स्विफ्ट है, फ्लटर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एपीआई बनानी पड़ती है। एपीआई के थ्रू हम डेटा उन्हें भेजते हैं। मतलब वो टेक्नोलॉजी जो डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकती, उसके लिए हम एपीआई यूज करते हैं। फिर बताता हूँ, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की फुल फॉर्म होगी, रेस्ट एपीआई होगी, शॉप एपीआई होगी। बेसिकली हम लोग रेस्ट एपीआई बनाते हैं, रेस्ट एपीआई पे हम लोग काम करते हैं। ये शॉप एपीआई गूगल की बनी हुई एपीआई है, हम लोग रेस्ट एपीआई ज़्यादा बनाते हैं। तो वैसी ये लिखे ना, जो टेक्नोलॉजी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकती डायरेक्टली, उसके लिए हम लोग जैसे एंगुलर जेएस है, रिएक्ट जेएस है, व्यू जेएस है, स्विफ्ट है, फ्लटर है, ये डायरेक्टली डेटाबेस से डेटा नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमें एपीआई बनानी पड़ती है। एपीआई सेम वैसे काम करता है जैसे आप तरह से हमने वो बनाया था ना एमवीसी का पैटर्न। एपीआई मिडिल में होगा, दो टेक्नोलॉजी होंगी, टैग 1, टैग 2। मान लीजिए आपकी डीबी, ये आपका डीबी है, कोई माइस्क्वेल है, तो ये हमारी एंगुलर जेएस है। तो इसमें क्या हो गया, एंगुलर को वो माइस्क्वेल से डेटा रीड नहीं कर सकती डायरेक्टली, तो एपीआई हम एपीआई बनाएंगे। एपीआई के थ्रू इंस्ट्रक्शन जाएगी टैग 1 पे, टैग 1 इसे डेटा भेजेगा जेएसएल फॉर्मेट में या एक्सएमएल फॉर्मेट में, वो डेटा को रीड करेगी। तो इस प्रकार जैसे काम करेगी, सेम वैसे ही काम करता है जैसे वो करती है। कोई भी टेक्नू से इंस्ट्रक्शन मिलेगी, हमें डेटा फैच करके लाना है,
तो एपीआई के थ्रू जाएगी। एपीआई क्या करेगी, इसे रीड करेगी tag1 से और JS और HTML के फॉर्मेट में रीड करेगी। हमारे पास क्या तीन चीज बनती है बेसिकली किसी भी कंपनी में। वेबसाइट, तो वेबसाइट की तो हमारे पास चॉइस है। वेबसाइट हम बना सकते हैं पाइथन में, PHP में, गोलैंग में, रस्ट जैसे। फिर होता है एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड ऐप बनता है। एंड्रॉइड हमारा बनता है फ्लटर से। बेसिकली सबसे फेमस जो टेक्नोलॉजी है वो फ्लटर चलती है, जैसे मोबाइल ऐप वगैरह हम लोग बनाते हैं। और अगर iOS का ऐप बनाना है तो उसके लिए स्विफ्ट प्रोग्रामिंग एंड्रॉइड के लिए फ्लटर का यूज़ करते हैं और iOS के लिए स्विफ्ट का यूज़ करते हैं।